हुकूमत 10 लाख रुपए हर खानदान के हाथ में पकड़ा देगी। खुदा न ख्वास्ता कुछ और लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। अरबों की तादाद में एक रकम रिसीव हो जाएगी। हुकूमत है वो अफोर्ड कैसे करेगी? क्या इसके लिए कर्जे लिए जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं एक पब्लिक डिमांड पे। हमें बहुत से सारिफीन की, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई। हमारे डीएम में उन्होंने हमें बताया कि वो जो हेल्थ कार्ड स्कीम पंजाब में लॉन्च की गई है, इससे पहले केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से लॉन्च की गई थी, उसकी डिटेल्स जरा कुछ वाजिया करें कि कौन कौन से जो इमराज हैं, कौन कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो इसमें कवर्ड हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 जो हमें बहुत ज्यादा रिसीव हुआ कि आखिरकार ये हेल्थ इंश्योरेंस होती क्या है, ये चलती कैसे है। और जो तीसरा सवाल बहुत ज्यादा हमें सुनने को आ रहा है और हमें बहुत कमेंट्स में मिला कि क्या हुकूमत 10 लाख रुपए हर खानदान के हाथ में पकड़ा देगी और इस 10 लाख रुपए की खतीर रकम जो हुकूमत है वो अफोर्ड कैसे करेगी? क्या इसके लिए कर्जे लिए जाएंगे? तो आज की वीडियो में इस तमाम जो कंफ्यूजन को हम क्लियर करने जा रहे हैं। ये तमाम सवाल जो मैंने आपके सामने किए हैं, इस वीडियो को देखते रहिए और हम आपको इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें एनकरेज करने के लिए इसको लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी किसी टॉपिक पर हमसे बात करवाना चाहते हैं, किसी टॉपिक के बारे में आगाह होना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आप हमें डीएम कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलती कैसे है। कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, गलतफहमियां हैं कि शायद ये जो 10 लाख का कौमी सेहत कार्ड तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अनाउंस किया है, पहले केपीके में था और अब पंजाब में भी आ चुका है, हर शहरी को मिल रहा है। इसका शायद ये मतलब है कि हर खानदान को 10 लाख रुपए की एक रकम दे दी जाएगी। ऐसा कतअन नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने 10 लाख रुपए की रकम एक खानदान के लिए को देनी नहीं है, ना ही उसके लिए उसने अलग कर दी है। यह हेल्थ इंश्योरेंस का एक पूरा एक स्कीम है जो हम आपको समझाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली चलती कुछ यूं है कि फॉर एग्जांपल एक गांव है जहां पर 1000 लोग रहते हैं और वहां पर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जाती है। वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप तमाम अफराद 1000 लोग हमें 1000 रुपया सालाना दें। वो 1000 रुपए हर तमाम 1000 लोग एक 1000 रुपए जमा करवाते हैं। ये 10 लाख रुपए की रकम बन जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि जी 10 लाख रुपए हमारे पास अब इकट्ठे हो गए हैं और उसी साल उन 1000 लोगों में से 2 से 3 लोग बीमार पड़ जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम उन 10 लाख रुपयों में से अपना प्रॉफिट, अपना जो सर्विसेज चार्जेस है वो रख के बाकी उन 3-4 लोगों के मुफ्त इलाज के ऊपर लगा देती है। साल कंप्लीट होता है, एक दफा फिर वो तमाम 1000 शहरियों से, 1000 रहने वालों से एक 1000 रुपए लेती है और दोबारा से उसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ जाते हैं। अब अगले साल कोई और 2-4 लोग बीमार हो जाते हैं और फिर उनकी ट्रीटमेंट भी करा दी जाती है। इस तरीके से जो एक शख्स है वो बजाहिर सिर्फ 1000 रुपए दे रहा है, लेकिन उसको एक पीस ऑफ माइंड है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो जहां मैंने 1000 जमा कराया और पूरे गांव ने 1000 जमा कराया है, वहां से मुझे लाखों रुपए की रकम मेरी ट्रीटमेंट में आ सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम बड़े पैमाने में देखें तो हुकूमत पंजाब ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, जो कि एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है और सन 1972 से पाकिस्तान में काम कर रही है इसी फॉर्मेट के ऊपर, उसके इश्तराक से ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को स्टार्ट किया है। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम वसी पैमाने में देखें तो मिसाल के तौर पे इसी तरीके से हम देखते चलें तो हुकूमत पंजाब ने ये जो स्कीम है और हुकूमत केपीके ने ये स्कीम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के इश्तराक से पंजाब और केपीके में लॉन्च की है। जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, सन 1972 से पाकिस्तान में काम कर रही है, सरकार के ही, गवर्नमेंट के अंडर ही। मिसाल के तौर पर हुकूमत पंजाब हर खानदान के एवज 1000 रुपए, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं, 1000 रुपए उस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के अकाउंट में सबमिट करा देगी और हर खानदान के एवज इस तरीके से एक प्रीमियम पेमेंट, इसको प्रीमियम कहा जाता है, वो सबमिट करा देगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के पास अरबों की तादाद में एक रकम रिसीव हो जाएगी और इस रकम से फिर उन तमाम शहरियों में, उन तमाम खानदानों में किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हुई तो वो इस रकम से उनका इलाज मुफ्त करवाएगी। तो वो तमाम अफराद जो कह रहे हैं कि शायद कर्जे लेके 10-10 लाख दिए जाएंगे या शायद हुकूमत पंजाब इसको फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पाएगी, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो ये प्लान है, जो ये स्कीम है, ये पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ ममालिक में जैसे पाकिस्तान में राइज हो चुका है, हुकूमत ये प्रीमियम देती है जो रकम सालाना दी जानी होती है और बाज़ ममालिक में आम आवाम जो होती है वो खुद अपनी इंश्योरेंस के प्रीमियम खुद भरती है। लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस का मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल, एक बड़ा ही
कामयाब फाइनेंशियल मॉडल है। इस प्रोबेबिलिटी पे, इस चीज पे चलता है कि एक साल में सारे इकट्ठे तमाम खानदान बीमार नहीं पड़ेंगे। ये एक जाहिर सी बात है। एक साल में कोई चंद खानदान को बीमारी पड़ेगी, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, अगले साल कुछ और खानदानों को। इस तरीके से ये फाइनेंशियल मॉडल चलता रहता है। एक साल में कुछ लोगों को खुदा ना ख्वास्ता किसी किस्म की मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद अगले साल खुदा ना ख्वास्ता कुछ और लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। तो इकट्ठे ही एक साल एक ही वक्त में बहुत ज्यादा अफराद को इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती मेडिकल ट्रीटमेंट्स की। इसके बाद एक और गलतफहमी जो हमारी अवाम में मौजूद है वो ये है कि शायद इस कार्ड के जरिए हम हर किस्म का इलाज करवा सकते हैं। जो नज़ला जुकाम होता है या आपके जो स्पेशलिस्ट के विजिट्स होते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में ओपीडी कहते हैं, ये आउटडोर पेशेंट्स हम कहते हैं, ये तमाम काम इस अस्पतालों में इस कार्ड के जरिए नहीं हो सकते। इनकी जस्टिफिकेशन जो हुकूमत दे रही है उसके मुताबिक ये है कि जो ओपीडी सेक्टर है, जो जहां पर आपको किसी किस्म की अगर पेट में दर्द होती है, सर में दर्द होती है और आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो ये सरकारी अस्पतालों में 50-100 रुपए की पर्ची पे अभी भी स्पेशलिस्ट देख रहे हैं। वो आपको देखते हैं, फिर दवाइयां लिख के देते हैं। वो तमाम निजाम अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में वही उन्हीं फीसों पर चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में उन्हीं पर्चियों पर चलता रहेगा। ये ओपीडी जो आप रेगुलर विजिट्स डॉक्टर से करते हैं, ये इसके अंदर, इस सेहत कार्ड के अंदर कवर्ड नहीं है। आप कवर्ड क्या है? अगर वो डॉक्टर आपको देखता है, मुआयना करता है और आपको ये बताता है कि खुदा न ख्वास्ता आपको किसी किस्म की बीमारी है और ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे दिल के अमराज वगैरह, तो और आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है, अब ख्वा आप प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हों, अब आप सरकारी अस्पताल में दाखिल हों, इस स्टेज पे आजकल होता यह है कि आपको किसी ना किस्म की पेमेंट देनी पड़ती है। अगर आप किसी सरकारी अस्पताल हैं तो पेमेंट बहुत कम है, और अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल हैं तो पेमेंट बहुत ज्यादा है, किसी भी किस्म के ऑपरेशन की, किसी भी किस्म की एडमिशन की जो अस्पताल में की जाती है। लेकिन अब इस सेहत कार्ड के बाद अगर डॉक्टर्स आपको ये डायग्नोस करते हैं कि आपको अस्पताल में दाखिला लेना ही लेना है 24 घंटे 48 घंटे, और आपका छोटा या बड़ा ऑपरेशन होना ही होना है, इस केस में इस हेल्थ कार्ड के जरिए आपके पास ये एक ऑफर आ चुकी है, सहूलत आ चुकी है कि आप फैसला करेंगे कि आपने एक सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करवाना है, दाखिल होना है, या एक निजी अस्पताल में दाखिल होना है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के बाद आपका जो ऑपरेशन है, आपकी जो एडमिट होने के बाद ट्रीटमेंट है, वो सरकार की तरफ से होगी। हुकूमत पंजाब ने एक पूरी लिस्ट जारी की है कि वो कौन कौन से अमराज हैं, कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो इस हेल्थ कार्ड में कवर्ड हैं। आपको वो लिस्ट दिखाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इमराज कल्ब यानी हार्ट डिजीजेस, ज़ियाबतीज से मुतल्लिक यानी डायबिटीज, हादसाती चोटें अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना ख्वास्ता, इसाबी निज़ाम का इलाज, गुर्दों की बीमारी का इलाज और पेवंदकारी, सरतान के इमराज के इलाज, दायमी बीमारियों का इलाज जैसा कि जिनमें अस्पताल में दाखिला जरूरी हो, यरकान, हेपेटाइटिस बी, काले यरकान, हेपेटाइटिस सी, थैलेसीमिया का इलाज, हमल और जचकी का इलाज यानी डिलीवरी, इसमें सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी दोनों इंक्लूडेड है, और दीगर अमराज, सेहत सहूलत प्रोग्राम का जो ये पूरी प्लान है, ये इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में जो अस्पताल मौजूद हैं लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, सिर्फ उन्हीं में इनका इलाज होगा। और वो लिस्ट भी हम आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं कि एक बड़ी तादाद है सरकारी और निजी अस्पतालों की जहां पर यहाँ इस हेल्थ कार्ड के थ्रू इलाज किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं पंजाब में जो हेल्थ इंसाफ कार्ड आ रहा है उसके मुतालिक, और आ चुका है काफ़ी अजला में, उसके मुतालिक आपकी जो तमाम गलत फहमियाँ थी वो दूर हो चुकी होंगी और आपको ये आज इल्म में इजाफा हुआ होगा कि आखिरकार कैसे इस हेल्थ कार्ड को यूज़ किया जाएगा और किन किन चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम आपसे बात करें तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें जाके DM कर सकते हैं। अल्लाह आपको और आपके तमाम जाने वालों को अपनी ज़बान में रखे, और आप मुझे, ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।